K2 कैंपस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपकी 10वीं क्लास का अर्थव्यवस्था है, आपका जो बुक है उसका हम लोग जो NCERT के जो सभी प्रश्न है उसका जो हम लोग हल करेंगे। और आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है जो हमें ऊर्जावान बनाएगा। जो मंजिल को पाने की चाहत रखते हैं वो समंदर पर भी पत्थर के पुल बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये भी देखिए कि जो हमारी जो आपका बुक है अर्थव्यवस्था, एक क्लास में आपका समाप्त हो जाएगा उसके सारे प्रश्न। इसका पहला प्रश्न है, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सेवा क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर बी है कृषि क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर सी है औद्योगिक क्षेत्र को, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को। इसमें पशुपालन, मुर्गी पालन इसमें आता है। सेवा क्षेत्र हम लोग तृतीय क्षेत्र को कहते हैं और औद्योगिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र को हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है भारत, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। अमेरिका में है आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, चीन में है समाजवादी अर्थव्यवस्था और भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होता है उसमें जो स्वामित्व होता है वो निजी व्यक्ति के पास होता है, और यदि समाजवादी बोलेंगे अर्थव्यवस्था, इसमें जो स्वामित्व होता है वो सरकार के पास होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो स्वामित्व होता है वह निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर बी है 15 सितंबर 1950, ऑप्शन नंबर सी है 15 अक्टूबर 1951, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो आपका नीति आयोग है यह कब बना था, तो बोलेंगे 2015 में 1 जनवरी को बना था। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। अभी वर्तमान में है नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। इसके आपके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार और अध्यक्ष हैं आपके नरेंद्र मोदी। यही प्रश्न पूछ सकता है कि कौन होते हैं। ऑप्शन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल इस तरह से दिया रहेगा, तो प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है अविकसित, ऑप्शन नंबर बी है विकसित, ऑप्शन नंबर सी है अर्धविकसित, ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकसित। भारत जो हमारा देश है यह आपका विकासशील के अंतर्गत आपका आता है भारत। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है पंजाब, ऑप्शन नंबर बी है केरल, ऑप्शन नंबर सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है और इसे हम लोग बीमारू राज्य भी कहते हैं। बीमारू राज्य में आपका बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका उत्तर प्रदेश आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर ए है 22,553 रुपये, ऑप्शन नंबर बी है 25,494 रुपये, ऑप्शन नंबर सी है 6,610 रुपये, ऑप्शन नंबर डी है 54,850 रुपये। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25,494 रुपये।
क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ऑप्शन नंबर बी है 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर डी है 1 सितंबर से 31 मार्च तक। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो आपका समय होता है वह वित्तीय वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए है बिहार। ऑप्शन नंबर बी है पंजाब। ऑप्शन नंबर सी है हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी है गोवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गोवा। गोवा के बाद आपका दिल्ली आता है आपके बुक के अनुसार। उसके बाद आपका आता है हरियाणा 3 नंबर पर। 4 नंबर पर आपका आता है पंजाब, लेकिन इतना आपसे नहीं पूछेगा, पहला ही पूछेगा इसमें प्रथम कौन है सर्वाधिक किसमें, तो बोलेंगे गोवा में। क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति, यहाँ पर आय कर लीजिएगा, आय सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए है पटना। ऑप्शन नंबर बी है गया। ऑप्शन नंबर सी है शिवहर। ऑप्शन नंबर डी है नालंदा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पटना। पूछता है कि बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय कम है सर्वाधिक, तो उसमें आपका होता है शिवहर। शिवहर में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है और पटना में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उत्पादक एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन नंबर ए है सहज। ऑप्शन नंबर बी है वैज्ञानिक। ऑप्शन नंबर सी है व्यवहारिक। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन नंबर ए है 1966। ऑप्शन नंबर बी है 1980। ऑप्शन नंबर सी है 1969। ऑप्शन नंबर डी है 1975। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1969। 1935 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के स्थापना हुआ था और 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, जो आपके एग्जाम में बार बार यह प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए है 190। ऑप्शन नंबर बी है 192। ऑप्शन नंबर सी है 199। ऑप्शन नंबर डी है 196। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 196। क्वेश्चन नंबर 13 है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी। ऑप्शन नंबर ए है 1929। ऑप्शन नंबर बी है 1919। ऑप्शन नंबर सी है 1918। ऑप्शन नंबर डी है 1914। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1919। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। यह आपका 13 है, 13 अप्रैल को ही हुआ था। 1914 से 18 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है मुंबई। ऑप्शन नंबर बी है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी है पटना। ऑप्शन नंबर डी है बेंगलोर। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है कृषक महाजन। ऑप्शन नंबर बी है भूमि विकास बैंक। ऑप्शन नंबर सी है प्राथमिक कृषि साख समिति। ऑप्शन नंबर डी है सभी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमि विकास बैंक। और जब आपका कृषक महाजन और प्राथमिक कृषि साख समिति है, ये आपके
लघुकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है, यानी कि छोटे समय के लिए। दीर्घकालीन मतलब होता है कि लंबे समय के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 50, ऑप्शन नंबर बी है 75, ऑप्शन नंबर सी है 35, ऑप्शन नंबर डी है 25। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में केंद्रीय बैंक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, और ऑप्शन नंबर डी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। इसका स्थापना हुआ था आपका 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? ऑप्शन नंबर ए है सेठ साहूकार, ऑप्शन नंबर बी है रिश्तेदार, ऑप्शन नंबर सी है व्यवसायिक बैंक, ऑप्शन नंबर डी है महाजन। जो आपका सेठ साहूकार, रिश्तेदार और महाजन है, यह आपका गैर संस्थागत वित्त का साधन है। हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि कौन संस्थागत वित्त का साधन है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्यवसायिक बैंक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है। ऑप्शन नंबर ए है देसी बैंकर, ऑप्शन नंबर बी है महाजन, ऑप्शन नंबर सी है व्यापारी, ऑप्शन नंबर सी है सहकारी बैंक। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा महाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी है विज्ञान क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा से क्षेत्र, और ऑप्शन नंबर डी है सेवा क्षेत्र। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र। इसे हम लोग तीसरा क्षेत्र बोलते हैं। कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र, और जो आपका औद्योगिक क्षेत्र होता है उसे हम लोग द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 8। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी है उड़ीसा। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और यह है आपका उड़ीसा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? ऑप्शन नंबर ए है सैन्य सेवा, ऑप्शन नंबर बी है वित्त सेवा, ऑप्शन नंबर सी है मॉल सेवा, ऑप्शन नंबर डी है रेल सेवा। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मॉल सेवा। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए है कोयला, ऑप्शन नंबर बी है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी है विद्युत, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है उदारीकरण, ऑप्शन नंबर बी है निजीकरण, और ऑप्शन नंबर सी है वैश्वीकरण, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों को शामिल किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। समझिए कि उदारीकरण किसे हम लोग बोलेंगे? जब सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रण जो जरूरी न हो उसको अर्थव्यवस्था से जब मुक्त कर देते हैं, जैसे कि लाइसेंस हो गया, परमिट हो गया, उसे हम लोग उदारीकरण कहते हैं। निजीकरण का मतलब होता है कि निजी क्षेत्र के जब द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र पर हम लोग
आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से स्वामित्व प्राप्त करते हैं, उस पर अपना अधिकार कर लेते हैं, तो आपका होता है निजीकरण। वैश्वीकरण मतलब होता है कि विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण, वैश्विक बोल सकते हैं आप। एकीकरण का मतलब होता है मिलाना, मिलाना का मतलब होता है आपका एकीकरण। एकीकरण का मतलब होता है आपका मिलाना। वैश्वीकरण मतलब होता है आपका वैश्विक, जो आपका वैश्वीकरण है, विभिन्न अर्थव्यवस्था का एकीकरण। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर 2 बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 4। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 27 है, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? ऑप्शन नंबर ए है फोर्ड मोटर्स, ऑप्शन नंबर बी है सैमसंग, ऑप्शन नंबर सी है कोको कोला, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 28 है, वैश्वीकरण का अर्थ है? ऑप्शन नंबर ए है विदेशी पूंजी एवं विनियोग पर रोक, ऑप्शन नंबर बी है व्यापार, पूंजी, तकनीक, हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय, ऑप्शन नंबर सी है सरकारी करण की प्रक्रिया को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? थम्स अप आप देखें, जो गर्मी के दिनों हम लोग ठंडा पीते हैं, एक कंपनी उसी का आता है थम्स अप। ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? ऑप्शन नंबर ए है कोका कोला, ऑप्शन नंबर बी है एलजी, ऑप्शन नंबर सी है रीबोक, ऑप्शन नंबर डी है नोकिया। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कोको कोला उसे खरीद लिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है 1986, ऑप्शन नंबर बी है 1980, ऑप्शन नंबर सी है 1987 और ऑप्शन नंबर डी है 1988। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। 15 मार्च 1986 की घोषणा हुई थी। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 15 मार्च 1986 को घोषणा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 31 है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 8 मार्च, ऑप्शन नंबर बी है 15 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर डी है 22 मार्च। 22 मार्च को हम लोग मनाते हैं जल दिवस। सॉरी, आपका हर्ष में होगा जल दिवस। 22 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस, और 8 मार्च को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और 15 मार्च को हम लोग मनाते हैं उपभोक्ता अधिकार दिवस। क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 100, ऑप्शन नंबर बी है 1100, ऑप्शन नंबर सी है 1811 4000, ऑप्शन नंबर डी है 20,011 4000। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1811 4000। क्वेश्चन नंबर 33 है कि स्वर्णभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता यहाँ पर है प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है ISI मार्क, हॉलमार्क, एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका हॉलमार्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा आपका राज्य आयोग में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर अधिक रहता तो आपका हो जाता राष्ट्रीय आयोग। जब 1 करोड़ से अधिक जाइएगा राष्ट्रीय आयोग, 1 करोड़ से कम रहिएगा राज्य आयोग। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है और यही आपके बुक का लास्ट प्रश्न है। आपका जो इकोनॉमिक, जो आपकी अर्थव्यवस्था का जो आपका बुक है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? ऑप्शन नंबर ए है 50 रुपये, ऑप्शन नंबर बी है 70 रुपये, ऑप्शन नंबर सी है 10 रुपये, ऑप्शन नंबर डी है इनमें शुल्क नहीं लगता। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये देखिए आपका लिखा हुआ है कि आपका जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th का, हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपका जो अर्थव्यवस्था का जो प्रश्न आएगा ये आपसे छूटेगा नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।